Today's topic is cytoplasm. Cytoplasm में क्या है? When we look at the temporary mounts of onion peel as well as human cheek cell, we can see a large region of each cell enclosed by a cell membrane. या हम कभी जब अनियन पील को देखते हैं, उसकी अगर हम स्लाइड देखते हैं अनियन पील की या ह्यूमन चीक सेल्स की, तो उसमें हम देखते हैं कि एक लार्ज रीजन होता है जो सेल मेम्ब्रेन से जो इनक्लोज्ड होता है सेल मेम्ब्रेन से, यानी कि एक लार्ज रीजन जो सेल मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है. दिस रीजन टेक्स अप वेरी लिटिल स्टेन. ये जो रीजन होता है वो बहुत कम स्टेन लेता है. इट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक. द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये साइटोप्लाज्म में क्या होता है? फ्लूइड कंटेंट होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रहता है. ठीक. इट ऑल्सो कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल्स. अब इस साइटोप्लाज्म के अंदर कई ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो रहते हैं. ईच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल. और जो भी सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में रहते हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं. किसके लिए? सेल के लिए. ठीक है. सेल ऑर्गेनेल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स. जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या होते हैं? एक मेम्ब्रेन्स के द्वारा एनक्लोज्ड होते हैं. इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो एब्सेंट. अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? जो ये न्यूक्लियर रीजन होता है उसके पास जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं. यानी कि अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स में, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं. ऑन द अदर हैंड द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनेल्स. और अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो इनके जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है. और साथ ही साथ उस जो सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो भी क्या होते हैं? वो भी एक मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं. यानी कि प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स जो पाए जाते हैं वो भी मेम्ब्रेन से घिरे हुए पाए जाते हैं. ठीक है. द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरस. ठीक. जो ये मेम्ब्रेन्स होते हैं ये पूरी तरह से वायरस से क्या करते हैं? वो क्या कहते हैं? The significance of membranes can be illustrated with the example of virus. Means जो कवरिंग जो होती है, जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं? वायरस से उनकी प्रोटेक्शन करते हैं. वायरस लैक एनी मेम्ब्रेन एंड हेंस डू नॉट शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. अब जो वायरसेस होते हैं ये मेम्ब्रेन की वजह से हमारे बॉडी वो सेल के अंदर नहीं आते. ठीक है. और जब तक कि वो सेल के अंदर आएंगे नहीं और जब तक वो लिविंग बॉडी की पूरी सेल मशीनरी यूज नहीं करेंगे तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं होते. ठीक है. तो ये वायरस के लिए जो ये मेम्ब्रेन होती है बहुत इजीली नहीं होता. अच्छा, कुछ वायरस जो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं वो क्या करते हैं? मेम्ब्रेन को ब्रेकअप कर देते हैं और जो भी मशीनरी होती है, जो सेल के जितने भी जो भी एनर्जी वगैरह होती है उसको लेकर के क्या करते हैं? वायरसेस मल्टीप्लाई कर देते हैं. लेकिन कुछ ऐसे मोस्टली जो मेम्ब्रेनस होते हैं वो इस हिसाब से मैन्युफैक्चर्ड होती हैं कि जल्दी कोई वायरस उनको हार्म ना कर सके. ठीक है.